तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का एग्जाम्पलर जो है ना, उसका मल्टीपल चॉइस करने वाला हूँ। एक्चुअली 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, उसको मुझे आज डिस्कस करने हैं। तो ठीक है, आप सिर्फ ध्यान से सुनेंगे। आपको हर एक क्वेश्चन का मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा, आपको 5 सेकंड या फिर 10 सेकंड आपको टाइम दूंगा और उसको आपको सोल्व करना है। और सोल्व करेंगे, मैं तुरंत उसका आंसर 5 सेकंड के बाद दे दूँगा। जी हाँ दोस्तों, आपको 5 सेकंड ही मिलेगा। आपके सामने यह फर्स्ट क्वेश्चन रहा। एज वी गो फ्रॉम स्पेसीज टू किंगडम इन टैक्सोनॉमिकल हायरार्की द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है विल डिक्रीज, ऑप्शन नंबर बी है विल इंक्रीज, ऑप्शन नंबर सी है विल रिमेन सेम और ऑप्शन नंबर डी है मे इंक्रीज और डिक्रीज। तो इसका आंसर क्या होगा, आप जल्दी से बताओ। आपको मैं 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। तो चलिए, आपका 5 सेकंड हो चुका है। तो इसका आंसर सबसे पहले देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्पेसीज से मुझे किंगडम की ओर जाना है। कहाँ से जाना है? स्पेसीज से किंगडम की ओर जाना है। इसीलिए यहाँ पे डिक्रीज होगा, विल डिक्रीज, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए। तो आपके सामने यह सेकंड क्वेश्चन रहा। जो सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सफिक्स यूज्ड फॉर यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन इन प्लांट्स इंडिकेट्स ए टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ फैमिली। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है आपको फैमिली का। याद रखना, यहाँ पे फैमिली का जब पूछे ना तो सिंपल सा है, वो आपको सोचना है। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप ऑप्शन से देखें, क्योंकि इसमें पढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आपके काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए, मैं इसका आंसर देता हूँ। एक्चुअली इसका आंसर जो है ना, वो ऐसे ही होगा, लास्ट में ए ई लगा होता है। और वैसे भी आपको याद रखना है कि आंसर सी होगा, ए ई, ए सी ई, ए ई लास्ट में लगा होता है। तो समझ जाओ कि ये एक्चुअल में फैमिली का होने वाला है। आ रहा है समझ में? तो चलिए, हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन है द सिस्टमैटिक्स रेफर्स टू। तो ऑप्शन नंबर ए है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ऑप्शन नंबर बी है नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ऑप्शन नंबर सी है डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप। ऑप्शन नंबर डी है डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे आपको सिंपल इसमें बोल रहा है कि सिस्टमैटिक्स रेफर किस पे करता है। तो सोच करके आप बताओ मुझे। मैं आपको टाइम देता हूँ 5 सेकंड का। ध्यान से सोचो और बताओ। तो चलिए, आपका टाइम हो चुका है ओवर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, डाइवर्सिटी ऑफ काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप। क्योंकि ये बोल रहा था सिस्टमैटिक्स के बारे में मुझे पूछ रहा था, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, 4th नंबर क्वेश्चन है जीनस रिप्रेजेंट्स। ऑप्शन नंबर ए है एन इंडिविजुअल प्लांट और एनिमल। ऑप्शन नंबर बी है एक कलेक्शन ऑफ प्लांट्स और एनिमल। ऑप्शन नंबर सी है ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल। ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द अबव, यानी कि नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा, आप सोच करके बताइए। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। तो चलिए, आपका टाइम हो चुका है ओवर और इसका आंसर हो जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है जीनस के बारे में। जीनस क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल। सिंपल बात है यार, जब स्पीसीज का झुंड जो होगा ना, स्पीसीज का ग्रुप होगा ना, वो जब क्लोजली रिलेटेड होगा तभी जीनस का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे बात एकदम क्लियरली लिख चुका है, जिसको आपको ध्यान देना चाहिए था। अगर आप सही किए हैं तो बढ़िया बात है, नहीं तो गलत किए हैं तो अपने आप को सुधारिए। चलिए, अगले क्वेश्चन पे हम प्रोसीड करते हैं। एक्चुअली आपके सामने ये अगले क्वेश्चन आ चुका है। 5 नंबर क्वेश्चन है द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज इक्विवेलेंट टू विच हायरार्किकल लेवल इन क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है क्लास, सेकंड है ऑर्डर, थर्ड है, नीचे आ जाता हूँ, थर्ड है डिवीज़न और लास्ट है फैमिली। तो चलिए, आप सोच के बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं आपके क्वेश्चन को भी और आंसर को भी, दोनों को मैं एकदम एडजस्ट कर देता हूँ। ये लीजिए, आपका चारों ऑप्शन एक साथ आ चुका है। आप ध्यान से सोचिए और समझ के बताइए मुझे। आपके पास 5 सेकंड है।
तो चलिए आपका टाइम हो चुका है ओवर। और यहाँ पे सिंपल बात पूछ रहा है कि फाइलम जैसे हम यूज़ करते हैं एनिमल के लिए, उसी तरह से हम प्लांट के लिए क्या यूज़ करते हैं। हम उसी तरह से प्लांट के लिए क्या यूज़ करते हैं। तो सिंपल बात है यार, यहाँ पे सिंपल बात है कि हम भूक करके बताए थे जब हम पढ़ाए हुए थे इस चैप्टर का नोट्स, जब हम दिए हुए थे अपने एनसीईआरटी को एकदम डिकोड किए हुए थे अपने नोट्स के थ्रू। तो मैं एकदम चिल्ला के बोला था कि इसका आंसर हो जाएगा डिवीज़न, क्योंकि जब फाइलम बात होता है तो समझ जाते हैं हम एनिमल के बारे में बात हो रहा है, और डिवीज़न जब बात होता है तो समझ जाते हैं कि प्लांट के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने 6 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। तो एक्चुअली इसमें बोल क्या रहा है, बोटानिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स हैव। क्या होता है बोटानिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क के पास? तो ऑप्शन नंबर ए है कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड लिविंग स्पेसीज ओनली, और ऑप्शन नंबर बी है कलेक्शन ऑफ एक्जोटिक लिविंग स्पेसीज ओनली, ऑप्शन नंबर सी है कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्जोटिक लिविंग स्पेसीज, ऑप्शन नंबर डी है कलेक्शन ऑफ ओनली लोकल प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो चलिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलता है, आप सोच करके मुझे बताइए। चलिए आपका टाइम हो चुका है ओवर, और हम बात करते हैं कि इसका आंसर होगा क्या एक्चुअली। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बोटानिकल गार्डन्स एंड जूलॉजिकल पार्क्स में एक्चुअली होता है, क्या होता है, ये होता है कलेक्शन ऑफ एंडेमिक एंड एक्जोटिक लिविंग स्पेसीज। याद रखना है हमेशा हमेशा के लिए कि इसमें एंडेमिक एंड एक्जोटिक लिविंग स्पेसीज दोनों देखे जाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम प्रोसीड करते हैं, ध्यान से आप सुनिए। जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, टैक्सोनॉमिक की इज़ वन ऑफ द टैक्सोनॉमिक टूल इन द आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। इट इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, किसके प्रिपरेशन में एक्चुअली यूज होता है? तो ऑप्शन नंबर आपके पास ए है मोनोग्राफ, बी है फ्लोरा, सी है बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन है आपके पास नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा आप सोच के बताइए, आपको 5 सेकंड का टाइम मिल रहा है। तो चलिए आपका टाइम हो चुका है ओवर, और इसका आंसर हो जाएगा सी। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी। और हम अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन पे, यानी कि तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। और इस क्वेश्चन में बोल रहा है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन अनदर बिकॉज, क्यों सभी ऑर्गेनिजम्स लिंक है एक दूसरे से, इसका आंसर आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास ए है दे हैव कॉमन जेनेटिक मटेरियल ऑफ सेम टाइप, ऑप्शन नंबर बी है दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट वैरिंग डिग्रीज, ऑप्शन नंबर सी है ऑल हैव कॉमन सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे कि जहाँ आपको ऑल ऑफ दिस मिले तो वहाँ पे ठोक नहीं देना है ऑल ऑफ दिस को, थोड़ा सोच समझ के उसके बाद आंसर को टिक मारना है। ये नहीं कि आपको मिला ऑल ऑफ दिस, आप सोचे नहीं और लगा दिए, ऐसा कभी मत करना, ठीक है। तो चलिए इसका सोच के बताइए आंसर, और मैं 5 सेकंड का आपको टाइम देता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर देता हूँ। इसका आंसर एक्चुअली बी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बी हो जाएगा। दे शेयर कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वैरिंग डिग्रीज। जी हाँ दोस्तों, वैरिंग डिग्रीज, उसका कॉमन जेनेटिक, जितना भी ऑर्गेनिजम्स है ना दुनिया में, जितना भी ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की मैं बात कर रहा हूँ, एक्चुअली दे कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू वैरिंग डिग्रीज। ये बात आपको हमेशा के लिए याद रखना है। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपके सामने ये रहा 9th नंबर क्वेश्चन, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये तो आप भली भांति जानते होंगे। तो आपके सामने ए ऑप्शन है ग्रोथ, बी ऑप्शन है एबिलिटी टू मेक साउंड, सी ऑप्शन है रिप्रोडक्शन, और डी ऑप्शन है आपके सामने रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। तो सोच के बताइए इसका आंसर एक्चुअल में होने क्या वाला है। आपके पास 5 सेकंड है। तो चलिए इसका आंसर मैं देता हूँ। एक्चुअली 9 का जो आंसर होगा वो डी होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, डी होने वाला है, रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई, क्योंकि यही डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा जाता है। यही डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे अब हम प्रोसीड करते हैं। डोंट वरी, तुरंत खत्म हो जाएगा। तो आपके सामने ये रहा 10th नंबर क्वेश्चन। एक्चुअली इसमें बोलता क्या है, मैच द फॉलोइंग एंड चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन है। आप अगर हमसे पढ़े होंगे तो मैं एकदम अच्छी तरीके से आपको समझा करके मैंने हर एक पॉइंट्स को क्लियर किया था। वो जो टेबल 1.1 था उसको मैंने एकदम डिटेल में बताया था, और कैसे याद रखना है उसको मैं एकदम अच्छी तरीके से बताया था। तो आप इसे मिलाओ, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, स्किप किया है, तो वह जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हो, और वहाँ पर मैं वीडियो डाल दिया हूँ,
वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप उस चैप्टर को वन शॉट में एकदम एनसीईआरटी का एक एक लाइन को मैंने डिकोड किया है अपने नोट्स के थ्रू, उसको आप जा करके चेक करना। तो खैर उसको चेक करना तो है ही, लेकिन इसको आप चेक करो, इसको बनाओ, आप सॉल्व करो इसको। तो इसका सिंपल सा पहले क्या होगा, वैसे आपको मैं 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप सोच करके बताओ मुझे क्या किसका होगा। तो चलिए दोस्तों, अब इसका मैं आंसर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो सबसे पहले आप क्या करना, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में बीच से पकड़ना स्टार्ट करना, और बीच से वो पकड़ना जो आपको आसान लगे। तो मैं चलिए, मुझे तो आसान सब लगता है, बट आपके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो सिंपल क्या करना है आपको, इस प्लांटी को पकड़ लेना है, इस प्लांटी को आपको पकड़ लेना है और देखना है कि इस प्लांटी में एक्चुअली किसके साथ होगा। तो जानते ही हैं कि प्लांटी एनिमलिया ये सब एक्चुअली किंगडम है। तो सिंपल सा है, किंगडम है यानी कि 1 का 4th हो जाएगा, मतलब बी का 4th हो जाएगा। जब बी का 4th हो जाए ना, तो पहले अपने क्वेश्चन से मिलाना स्टार्ट कर देना, ठीक है। अपने क्वेश्चन में जो ऑप्शंस रहेंगे ना, उससे मिलाना स्टार्ट कर देना, और आपको सही आंसर हो सकता है बीच वाले से मिल जाए, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि लास्ट से और फर्स्ट से आप अगर मिलाते हो तो जल्दी आपको आंसर सही नहीं मिल पाता है। आंसर आपको कंफ्यूज करने के लिए बार बार ऑप्शंस को चेंज करते रहता है, इसीलिए आप बीच से स्टार्ट करना। तो यहाँ पे देखो बी का 4th, एक बार हम चेक करते हैं और मिला करके देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन बॉक्स। तो एक्चुअली यहाँ पे बी का 4 हमने देखा था ना, बी का 4 देखा था ना, तो ये रहा आपके सामने बी का 4। देखो चेक करो कि इसके अलावा कहीं पे और है बी का 4 और है कहीं पे। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे बी का 4 नहीं है, यहाँ पे बी का 4 नहीं है, यहाँ पे बी का 4 नहीं है, बी का 4 नहीं है। एक ही जगह पे मुझे देखने को मिल रहा है बी का 4। बस मेरा आंसर मिला, खटाक से हम ए मारेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में मुझे टाइम वेस्ट करना नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए, थैंक यू। बहुत मेहनत लगा यार दोस्तों, आप हमारे सिर्फ मेहनत के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब किया कीजिए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो एफ़र्ट लगता है ना, सबसे बड़ी बात होती है यहाँ पे एफ़र्ट लगना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसा ही मैं 1 शॉट वीडियो, एग्जाम्पलर का सॉल्यूशन और शॉर्ट्स लाता रहूँगा हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का। आप बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, बने रहिएगा। थैंक यू, बाय, हैव अ नाइस डे।